ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ये अंडा कमजोर हो। अंडा थोड़ा छोटा जरूर है, मगर इसे निकलने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। मेरी माँ बताया करती थी कि मैं जिस अंडे से निकला था वो अंडा भी बहुत छोटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया हर समय अपने अंडे की और आने वाले बच्चे की ही बातें करते रहते थे। पापा चिड़िया सुबह सवेरे ही जंगल निकल जाता दाना कमाने के लिए, और माँ चिड़िया के तो बहुत से काम होते थे। वो घर में बैठी घोंसलों की मरम्मत करती रहती, तिनके लगाती रहती और पुराने तिनके घोंसले से निकाल निकाल कर फेंकती रहती। आज पापा चिड़िया शाम से पहले ही घर को लौट रहा था। रानों के पति, आज तो तू समय पर ही दाना ले आया है। मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। पापा चिड़िया कोई बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। जब पापा चिड़िया घर जाता है तो अंडे से बच्चा निकल चुका था, लेकिन मम्मा चिड़िया खुश होने की बजाय उदास बैठी हुई थी। मैं कहती थी ना कि अंडा बहुत छोटा है। देखें, अंडे से जो बच्चा निकला है वो भी बहुत कमजोर है, उठ खड़ा भी नहीं हो रहा मेरा बेटा। चिंता ना करो, मैं कल हमारे बच्चे को वैद्य के पास लेकर जाऊंगा। वैद्य दवा देगा तो हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। पापा चिड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है। लो, अभी दाना खा लो। मम्मा चिड़िया दाना खा लेती है। मेरे बेटे, आप भी अपना मुंह खोलो और दाना खा लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा पापा, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने बच्चे को बुलबुल के पास लेकर जाता है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास इस बच्चे के लिए कोई दवा नहीं है। ये बच्चा कभी भी मोटा ताजा नहीं होगा, ये उड़ भी नहीं सकेगा और हमेशा कमजोर ही रहेगा। ये बात सुनकर पापा चिड़िया की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पापा, मुझे घर ले जाइए, मुझे मम्मा के पास जाना है। पापा चिड़िया बिना दवा लिए ही अपने बेटे को घर ले जाता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। कुकू के पापा, सारी बातें डॉक्टरों की ठीक नहीं होती, क्यों ना हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएं, हो सकता है मेरा बेटा उड़ने लगे। नहीं मम्मा, मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूं। लेकिन पापा और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए बड़े पेड़ पर ले जाते हैं। चिड़िया का बेटा डरते डरते पेड़ से छलांग लगाता है, लेकिन वो उड़ने की बजाय सीधा जमीन पर आ गिरता है। चिड़िया, चिड़िया, ये बच्चा तो बहुत कमजोर है, ये तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है, ये कैसे उड़ेगा? मुझे तो लगता है तुम्हारा बच्चा अपाहिज है, इसे उड़ना सिखाने की बजाय घर ले जाओ। गौरी, मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें मत करो, देखना एक दिन मेरा ये बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया निराश हो जाते हैं और अपने बेटे को घर ले जाते हैं। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, घर में मेरा दिल घबरा रहा है, मैं उड़ नहीं सकता, मैं चल तो सकता हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर चला जाऊँ। बेटा, आप बहुत कमजोर हो, सब मजाक उड़ाएंगे आपका। मम्मा, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे जाने दे। फिर कमजोर कुकू अपनी मम्मा से पूछकर घर से बाहर चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता घर से दूर निकल जाता है। देखो देखो, चूंटी का बच्चा आ रहा है। हाँ बेटा, अगर मुझे चूंटी का बच्चा कहा तो। जग्गू अपनी बॉल कुकू के दे मारता है, जिससे कुकू दूर जाकर गिरता है। गंदा गंदा है तू, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। देखो देखो, जग्गू कमजोर बच्चा लड़ने की बातें कर रहा है। कीकी और जग्गू मिलकर कुकू का खूब मजाक उड़ाते हैं। कुकू बात बढ़ाए बिना वहाँ से चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता घने जंगल में चला जाता है और वहाँ पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लग जाता है। मेरी वजह से मेरे मम्मा पापा परेशान हैं, मैं उड़ नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, सब मुझसे लड़ाई करते हैं, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं हमेशा बोझ बनकर अपने मम्मा पापा को तंग करता रहूंगा। रोते रोते कुकू को प्यास लगती है, तो वो पुराने कुएं से पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन झुकाता है और एक घूंट पानी पुराने
पुराने कुएं से पी लेता है। जैसे ही पानी का घूंट कुकू के गले से नीचे जाता है, उसे खुद में ताकत महसूस होने लगती है। वो उछलकर कुएं से नीचे उतरता है। क्या क्या ये मैं हूँ? मेरा शरीर बड़ा हो रहा है। कुकू ऊपर की तरफ उड़ता है और हवाओं में उड़ने लगता है। मैं उड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। कुकू खुशी खुशी अपने घर जाता है। कुकू बेटा, ये क्या आप उड़ सकते हो? ये सब कैसे हुआ? फिर कुकू अपने मम्मा पापा को उस पुराने कुएं के बारे में बताता है। मैंने जैसे ही उस पुराने कुएं से पानी पिया, मेरे शरीर में ताकत आ गई और मैं खुद को स्वस्थ महसूस करने लगा। मेरा बेटा अब सब कर सकेगा। मेरा बेटा अब मेरे साथ नदी पर भी जाया करेगा। फिर दूसरे दिन कुकू एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था कि पीछे से आकर जग्गू कौवा उसे धक्का दे देता है। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, लंगड़े चिड़िया के बच्चे। कुकू उड़ता है और जग्गू के पीछे भागता है। थोड़ी ही दूर जाकर कुकू जग्गू को पकड़ लेता है। अब मैं वो पहले वाला कुकू नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तेरे पंख तोड़ दूँ, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है। सॉरी, गलती हो गई। डरता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कुकू से सब डरने लगते हैं और कुकू बड़े बड़े काम करने लगा। एक दिन तोते का बच्चा एक टूटे हुए पेड़ के नीचे दब जाता है। सारे पक्षी अपना अपना जोर लगाकर थक जाते हैं, लेकिन कोई भी तोते के बच्चे को उस पेड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। कोई जाए और चिड़िया के बेटे कुकू को बुला कर लाए। अब तो वही मेरे बेटे की जान बचा सकता है। कबूतर जाता है और कुकू को बुला कर लाता है। कुकू के मम्मा और पापा भी कुकू के साथ आते हैं। कुकू एक ही बार में उस बड़े डाल को उठाकर दूसरी तरफ गिरा देता है। आलियां बजती हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा बेटा बहुत ताकतवर है। चिड़िया, तू कुकू को क्या देती हो खाने में जो कुकू में इतनी ताकत आ गई है? मेरा बेटा सिर्फ दाना ही खाता है। मेरा बेटा बहुत कमजोर था, इसलिए ऊपर वाले ने मदद की और मेरा बेटा शक्तिशाली बन गया। सब उस दिन और भी हैरान हो जाते हैं जब एक बड़ी चील जंगल में आ जाती है और गौरी के बेटे जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। चील माँ, इसे छोड़ दो, आप बड़ी हैं। अगर मैंने आपसे लड़ाई की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक चिड़िया का बच्चा मुझसे लड़ेगा? वाह वाह। चील आगे बढ़ती है और कुकू पर हमला करती है, लेकिन कुकू एक ही चोंच मारकर चील को गिरा देता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे बाप, मैं तो जा रही हूँ। चील तो हवाओं की तरह वहाँ से भाग जाती है और गौरी कौवी कुकू की इस बहादुरी से बहुत खुश होती है और फिर कुकू जंगल का सबसे बहादुर और शक्तिशाली पक्षी बन जाता है। मम्मा और पापा चिड़िया को अपने बेटे पर गर्व था।